Hello my friends, you are welcome in this English YouTube class. I am teaching you close and now I am going to teach you subordinate adverb clause of time. Subordinate adverb clause tells something about a verb. If a clause tells about the verb, that is the subordinate adverb clause. And I have already taught you there are 8 types of subordinate adverb clause. Adverb clause 8 प्रकार की मैंने पहले ही बता दी है. And the first one is adverb clause of time. There are 8 types of subordinate adverb clause and the first one is adverb clause of a time. Adverb clause of time is connected with these conjunctions. Adverb clause of time है वो इन conjunction से जुड़ती है. Adverb clause of time का मतलब ऐसा उपवाक्य जो किसी क्रिया का कार्य कब हुआ ये बताने के लिए यूज हो. If a clause tells when the action happened, then that clause is adverb clause of a time. These are the conjunctions of adverb clause of time. When, as, while, as soon as, whenever, till, until, before, after, since, no sooner than, hardly when, and scarcely when. These are the conjunctions which tells the adverb clause of time, which tells when the action happened. कार्य कब घटित हुआ ये बताने के लिए इन conjunctions का यूज किया जाता है. When means जब, as means जैसे ही, while means जब. There are two meaning of while. While means जब and while means जबकि. जबकि tells the contrast. It used in coordinate clause. जब while का मतलब जबकि हो तो वो adverb clause of time नहीं बता रही है, उस समय वो कॉन्ट्रास्ट को बता रही है, विरोधाभास बताता है. ओके, सो हियर while means जब. while and when is the same meaning. when, as, while, when means जब, as में से जैसे ही, and while means जब, as soon as means जैसे ही, जैसे ही. Whenever means जब भी. Till means तक. Until means तक नहीं. Before में से पहले. Before means से पहले. After means के बाद. Since means जब से. Since means जब से. No sooner than. No sooner जैसे ही, वैसे ही. हार्डली when मुश्किल से. हार्डली when मुश्किल से की. स्पेशली means मुश्किल से की. So these are the Hindi translations of these conjunctions. Here are some examples to explain adverb clause of time. Adverb clause of time को explain करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं. He was driving the car when she called him. He was driving the car. वह कार चला रहा था when she called him. जब उसने कॉल किया. This is the clause
subordinate clause because it starts with when. If a clause starts with conjunction, that is the subordinate clause. Okay, this clause tells about the verb. ये क्लोज वर्ब के बारे में बता रही है, क्रिया के बारे में बता रही है. सो दिस इज द एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. ओके, सो इज द एडवर्ब क्लोज. एंड लिसन, ही वॉज ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा था जब उसने कॉल किया. इट मीन्स ये कार्य कब हो रहा था? जब उसने कॉल किया. इट मीन्स ये कार्य कब हुआ ये बता रही है क्लोज, कब हुआ. सो दिस इज द एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम. यदि क्रिया का कार्य कब हुआ ये बताने के लिए दूसरी क्लोज आए, दूसरा उपवाक्य आए, तो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होता है. ओके, यदि क्रिया का कार्य कब हुआ, वेन द एक्शन ऑफ ए वर्ब, यदि किसी क्रिया का एक्शन वेन हैपेंड, कब घटित हुआ ये बताने के लिए क्लोज यूज हो, उपवाक्य यूज हो, तो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम होता है. कब चला रहा था? जब उसने कॉल किया. ओके, वेन एज एंड वाइल. लिसन, वेन एज एंड वाइल, दीज थ्री कंजंक्शंस टेल दैट दिस एक्शन, ये कार्य हो रहा था उस समय ये बीच में हो गया. एक्शन वॉज गोइंग ऑन, जैसे ड्राइविंग का कार्य हो रहा था, ही वॉज ड्राइविंग, चला रहा था. एंड इन मिडल ऑफ इट, व्हाइल ड्राइविंग के दौरान, शी कॉल्ड हिम, उसने कॉल किया. शी हैड नॉइस, उसने शोर सुना. सो व्हाट आई मीन टू से दैट इफ समथिंग वॉज गोइंग ऑन, कोई कार्य हो रहा था, एंड इन मिडल ऑफ इट हैपेंड समथिंग, उसके बीच कुछ घटित हो गया और ये हम बताना चाहते हैं, तो वेन एज वाइल से वो क्लोज को जोड़ा जाएगा. ओके, सो दिस इज द एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम. इट टेल्स वेन द एक्शन ऑफ ड्राइविंग हैपेंड, कि ड्राइविंग का कार्य कब हो रहा था ये बताने के लिए क्लोज यूज हुई है. ओके, सो वे वी कैन यूज हियर एज एंड वाइल, हम एज और वाइल का भी यूज कर सकते हैं. ही वॉज ड्राइविंग द कार एज शी कॉल्ड हिम, वह कार चला रहा था जैसे ही उसने कॉल किया. ही वॉज ड्राइविंग द कार वाइल शी कॉल्ड हिम, वाइल मीन्स जब, वह कार चला रहा था जब उसने कॉल किया. सो दिस क्लोज we can combine with age and while also, age while से भी जोड़ सकते हैं. and it means when this action happened, ये कार्य कब घटित हुआ, ये कार्य कब घटित हुआ ये बताने के लिए ये जो क्लोज यूज हो उसको एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कहते हैं. ओके, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कैन यूज बिफोर इट, इससे पहले भी यूज हो सकते हैं. लाइक when she called him, he was driving the car. Next sentence, he stopped the bus as soon as he heard a noise. As soon as he heard a noise. This is the subordinate adverb clause because it starts with the conjunction as soon as. If a clause starts with as soon as, that is the subordinate adverb clause of time. As soon as में से जैसे ही. Stop the bus, उसने बस को रोक दिया. As soon as he heard a noise, जैसे उसने शोर सुना, जैसे ही शोर सुना, जैसे ही उसने शोर सुना. दिस इज द क्लोज, ये उपवाक्य है और ये इस क्रिया के बारे में बता रहा है कि ये स्टॉप कब हुई, बस को कब रोका. He stopped the bus, उसने बस रोका जैसे ही उसने शोर को सुना. इसका मतलब ये हुआ ये कार्य कब हुआ, जैसे उसने बस को रोका. और यदि कोई क्लोज, दिस इज द क्लोज, यदि कोई क्लोज किसी क्रिया के कार्य के बारे में बताए, क्रिया का कार्य कब हुआ, स्टॉप का कार्य कब हुआ, कब रुकी, जैसे ही उसने शोरे सुना, तो ये समय को बता रही है. सो दिस इज द एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम. एज सुन एज मीन्स जैसे. वी कैन ऑल्सो यूज हियर वे एज
वाइल। इसकी जगह वेन इज वाइल का भी यूज किया जा सकता है। देखो स्टॉप द बस, उसने बस को रोका। वेन ही हैड नॉइज, जब उसने शोर सुना। ही स्टॉप द बस एज भी लगा सकते हैं, एज ही हैड नॉइज, जैसे उसने शोर सुना। He stopped the bus while he had a noise. So, in place of as soon as, we can use when as while. इनका मतलब एक ही है, जब, जैसे ही। Okay? There are some more examples to tell you, to explain you adverb clause of a time. I shall wait till you come here. I shall wait, मैं इंतजार करूंगा। till you come, जब तक तुम आओगे। this is the clause, adverb clause of time, because it is connected with till. if a clause connected with till, until, before, after, that is the subordinate adverb clause of time. यदि clause till, until, before, after इनसे जुड़ी हो तो वो adverb clause of time होती है। जब तक मैं तुम आओगे तब तक इंतजार करूंगा। ये क्लोज ये बताइए कि कार्य कब होगा। आई शैल वेट, में इंतजार करूंगा। कब तक करूंगा? जब तक तुम आओगे। यदि किसी कार्य कोई कार्य कब होगा ये बताने के लिए कोई भी क्लोज आए वो एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम। सो दिस इज द एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नॉट रिटर्न योर लोन अंटिल यू हेल्प। अंटिल इज अपोजिट टू टिल। अंटिल टिल का अपोजिट है। अंटिल यू हेल्प हिम, जब तक तुम सहायता नहीं करोगे। जब तक तुम सहायता नहीं करोगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। He will not return your loan, वह आपके लोन को रिटर्न नहीं करेगा जब तक तुम सहायता नहीं करोगे। सो टिल और अंटिल टेल्स when the action happened in future, कार्य फ्यूचर में कब घटित होगा ये बताने के लिए टिल और अंटिल से वाक्य क्लोज को जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट, the bell had rung before they returned. The bell had rung before they entered. वे प्रवेश हुए उससे पहले ये कार्य हो गया। Before और after tells the two actions happened respectively. कोई दो कार्य क्रमशः हुए हो तो उन क्रम को बताने के लिए बिफोर आफ्टर कंजंक्शन का यूज किया जाता है। इंटर हुए उससे पहले घंटी बज गई। बिफोर दे इंटर्ड, वो प्रवेश हुए, इंटर मींस प्रवेश हुए उससे पहले घंटी बजी। घंटी कब बजी? प्रवेश होने से पहले। वे प्रवेश हुए उससे पहले घंटी बजी। सो व्हेन दिस एक्शन हैपेंड, ये कार्य कब घटित हुआ? रंग का कार्य रिंग की थर्ड फॉर्म में रंग कब घटित हुआ? जब वे प्रवेश हुए उससे पहले। प्रवेश हुए उससे पहले घंटी बज गई। सो बिफोर टेल्स वेयर द एक्शन हैपेंड, कार्य कब घटित हुआ? इट टेल्स द एक्शन हैपेंड रेस्पेक्टिवली, ये कार्य क्रमशः से हुआ है। पहले घंटी बजने का कार्य हुआ और फिर प्रवेश होने का हुआ। प्रवेश होने से पहले घंटी बजी। आफ्टर ऑल्सो टेल्स द रेस्पेक्टिव एक्शन हैपेंड रेस्पेक्टिवली। देखो, ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचा। आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्चर, ट्रेन के रवाना होने के बाद। आफ्टर से के बाद, ट्रेन रवाना होने के बाद वह स्टेशन पर पहुंचा। सो दिस एक्शन, व्हेन दिस एक्शन हैपेंड, कब पहुंचा? ट्रेन रवाना होने के बाद। सो दिस इज द एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है क्योंकि ये बता रही कार्य कब घटित हुआ। कब पहुंचा? ट्रेन रवाना होने के बाद। बिफोर आफ्टर बोथ टेल्स द एक्शन हैपेंड रेस्पेक्टिवली। बिफोर आफ्टर दोनों ये बता रहे हैं कि कार्य क्रमशः घटित हुए हैं। यानी पहले ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन डिपार्चर, ट्रेन रवाना होने के बाद पहुंचा। तो पहले ट्रेन रवाना हुई उसके बाद पहुंचा। सॉरी, हैड डिपार्चर। क्रम में जो कार्य पहले हो उसको हेड प्लस थर्ड फॉर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इन दो कार्यों में देख लो,
पहले घंटी बजी और फिर प्रवेश हुआ, तो घंटी बजने को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। यहाँ ट्रेन रवाना हुई, उसके बाद पहुंचा, तो ट्रेन रवाना होने को हेड प्लस से थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, बिफोर और आफ्टर दोनों ही कार्य के क्रम को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। और क्रम में जो कार्य पहले हुआ उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और जो बाद में हुआ उसको सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट, he has been living here since he posted here. Since he posted here means जब से वह यहाँ पोस्टेड हुआ है तब से वह रह रहा है। सो कब से रह रहा है? He has been living here में से वह रह रहा है कब से? Since he posted here, जब से वह यहाँ पोस्टेड हुआ है, जब से वह यहाँ लगा है। After the since के बाद we mostly use time, since के बाद प्राय हम टाइम का यूज करते हैं, और उस टाइम का मतलब होता है कि कार्य कब शुरू हुआ, ये कार्य कब शुरू हुआ, रह कब से रहा है, ये टाइम सिंस के बाद लिखा जाता है। बट आफ्टर द सिंस दिस इज द क्लोज, सिंस के बाद ये क्लोज यूज हुए, वो क्लोज ये बता रही है कि ये कार्य कब से हो रहा है। लिविंग का कार्य कब से हो रहा है? सिंस ही पोस्टेड हियर, जब से वह यहाँ पोस्टेड है, जब से पोस्टेड है उस समय से ये कार्य हो रहा है। तो ये क्लोज ये बता रही है कि ये कार्य कब से हो रहा है। सो दिस इज द सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम। ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है क्योंकि ये समय को बता रही है कि ये कार्य कब से हो रहा है। Here are some more examples of subordinate adverb clause of time. Subordinate adverb clause of time कुछ और उदाहरण। No sooner had he entered than the gate closed behind him. No sooner than. The conjunction is no sooner than. No sooner than का मतलब है जैसे ही वैसे ही। No sooner had he entered, जैसे ही वह प्रवेश हुआ वैसे ही the gate closed, गेट बंद हो गया। There are two things mostly comes in exam. One is THAN there. It is not THEN. Okay. Second is helping verb used before the subject. Keep in mind this is the mostly comes in exam. फाइंड एरर क्वेश्चंस, फाइंड एरर, फिक्स एरर, एरर निकालिए, गलती निकालिए, उसमें आता है। हियर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। सेकंड, दे इज THAN, दे होता है वो THAN होता है, EN नहीं होता है। ओके। नो सूनर हैड ही एंटर्ड, जैसे ही उसने प्रवेश किया वैसे ही गेट बंद हो गया, जैसे ही वैसे ही। ओके। हियर द सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज इज दिस। व्हेन एंटर्ड का प्रवेश हुआ, गेट बंद हुआ, वैसे ही प्रवेश हुआ। सो दिस इज द कंजक्शन ऑफ नो सुंदरे देन। नो सुंदरे देन। नो सुंदर हैड एंटर्ड, जैसे ही उसने प्रवेश किया वैसे ही गेट बंद हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, Hardly did I ask questions. Hardly did I ask questions. मैंने मुश्किल से प्रश्न पूछे। Hardly helping verb before the subject. We use helping verb before the subject. Hardly means मुश्किल से ही की, मुश्किल से ही की, मुश्किल से ही मैंने प्रश्न पूछे कि उसने उत्तर दे दिए। मुश्किल से ही पूछे कि उत्तर दे दिए, यानी बोथ एक्शन हैपेंड एट द सेम टाइम, दोनों ही कार्य एक साथ करते थे, पूछना और उत्तर देना। हार्डली डिड आई आस्क क्वेश्चंस, मुश्किल से ही मैंने प्रश्न पूछे कि उसने उत्तरे दे दिए। सेकंड, सेक्रेटली डिड दे गेट आउट ऑफ द डोर, मुश्किल से ही वे डोर से बाहर आए, दरवाजे से बाहर आए। गेट आउट में से बाहर आना,
Scarcely did they get out of the door. मुश्किल से वो दरवाजे से बाहर आए कि they shouted loudly. वे जोर से चीखे. So keep in mind, hardly, scarcely and no sooner. If we combine the sentence, if we use hardly, scarcely and no sooner, then helping verb used before the subject. Helping verb subject से पहले यूज होती है. And after hardly we use when. After scarcely we use when. And after no sooner we use then. Okay, thank you.